क्वेश्चन नंबर 3 है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त की स्पर्शरेखाएं खींचिए। तो पहला काम, एक वृत्त हम बनाते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। देखो, ये जो हम रचना कर रहे हैं इसके चरण आपको दिखते जाएंगे साथ साथ में। तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त हम खींचेंगे। ये इस वृत्त का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है कि इसके दोनों ओर हमने, देखो, ये कहा गया है कि इससे केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु लीजिए। तो एक ही तरफ तो दो बिंदु हम ले नहीं पाएंगे ना। आप सोचिए, मतलब 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि देखो ये इसका व्यास है, इस व्यास को ही बढ़ाना है और इस व्यास को बढ़ा के हमें दो बिंदु चाहिए 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अगर हम इस तरफ इस व्यास को बढ़ाएं तो एक ही तरफ दो बिंदु तो नहीं मिलेंगे, यानी हमें इसको इस तरफ भी बढ़ाना होगा। 1 2 3 4, ये यहां पर। तो हमने 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ हमने, ये P हो गया और ये Q है। और अब हमें P से इस पे स्पर्श रेखाएं खींचनी है और Q से भी इस पे स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ऐसा है। ओके, तो सिंपल है, जैसे कि पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने किया। हम ये जो OP है इसको समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित कैसे करते हैं? आधे से थोड़ा ज़्यादा दूरी लेके दोनों तरफ चाप खींचो और ऐसे इधर करना है। और जहाँ पर ये एक दूसरे को, और बाय द वे यहाँ भी ऐसे करना है, पर लेकिन वो हम बाद में कर देंगे। जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं उनको ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से हमें ये मध्य बिंदु M मिल चुका है। और अब हम MO को, यानी M को केंद्र मानकर और MO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, परफेक्ट। अगर ये वृत्त बिल्कुल P से भी होके जाए यानी हम बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं। हाँ, अगर बाहर जाए, अंदर से चले जाए तो यानी कुछ गड़बड़ है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। OQ को समद्विभाजित करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेके ये चाप काटेंगे, वेट, आधे से थोड़ा ज़्यादा दूरी लेके, और ऐसे ही इधर। अब जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उनको ज्वाइन करेंगे और इस समय मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो ये है N, इसको N नाम दे देते हैं। और अब N को केंद्र मानकर और NO को त्रिज्या मानकर हम एक चाप खींचेंगे और वो बिल्कुल Q से होकर जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो यानी बिल्कुल हमने सही किया है। तो इस तरह से अब ये इनको काटते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं PQ, यहाँ पर हो गया। चलो इनको ABCD हमने ये नाम दे दिए हैं। तो अब P से इसको मिलाएंगे फिर, ठीक है। P से A को मिलाया हमने, ये, और P से B को मिलाएंगे।
ओके। और इसी प्रकार से क्यू से मिलाएंगे सी को, और फिर क्यू से डी को मिलाएंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर पी ए, पी बी, क्यू सी, क्यू डी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।